गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तियांग के डैड को सब कुछ पता चल जाता है और तियांग को साथ लेके जाना चाहते थे। तो ना तियांग ना अपने डैड को बोलते हैं हम वापस नहीं जा सकते, यहाँ पे मेरा वर्क है डैड, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पे ही रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे तियांग बोलते हैं आप भी नहीं जा सकते और अभी आपको हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप के लिए आना पड़ेगा, आपको फुल बॉडी चेकअप हर महीने करवाना पड़ेगा हमें। और मैं कोई भी आपके लिए रिस्क नहीं लेना चाहता। आप नहीं चाहते हो ना कि मैं इन लोगों के साथ कोई भी रिश्ता रखूँ, रिश्ता टूट जाए तो मैं तोड़ दूँगा डैड। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आप एक बार मेरी बात सुनिए ना डैड, मुझे इस हॉस्पिटल में काम करना है, ये मेरा ड्रीम था। तो ना वहाँ पे तियांग अपने सर नीचे कर लेता है और इसके डैड बोलते हैं हाँ हम यहीं पे रहेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो तुम इस इंसान से अपनी तलाक दे दोगे। तो वहाँ पे तियांग बोलते हैं आई प्रॉमिस यू डैड, आई रियली प्रॉमिस यू। ऐसा बोल के तियांग ना अपने डैड को शांत करवाता है। तो वहाँ पे मिस्टर आर्यम आते और बोलते बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं मेरे दोस्त की ज़िंदगी मेरी वजह से खतरे में आ गई। तो ना तियांग बोलते आपको नहीं पता था ये सब, मुझे पता है और आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है क्या तुम सच में? तो बोलते हैं मैं मेरे फादर की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं मेरे फादर की खुशी के लिए शादी कर सकता हूँ तो मैं मेरे फादर की खुशी के लिए डिवोर्स भी ले सकता हूँ। ऐसा बोल के जोंगको की तरफ देखते और बोलते हैं तुम्हारे मतलब फ्री होने का टाइम आ चुका है, मुझे डिवोर्स पेपर दे देना, मैं साइन कर दूँगा, मतलब हाँ मैं साइन कर दूँगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, तुम अपना सब कुछ अपने पास रख सकते हो। ऐसा बोल के तियांग दूसरी तरफ चला जाता है। वहाँ पे जुमिना तियांग का हाथ पकड़ बोलते हैं मुझे पता है तुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो तियांग बोलता है नहीं मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे सब पता है, जो चीज़ से मुझे पता है उन चीज़ों से मुझे तकलीफ़ नहीं होती, ये तुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ना तियांग ना वहाँ पे सब बातें कर रहा था और मिस्टर आर्यम से जिनसे बोला था कि आप मेरे मॉम रहते हो रहोगे, मैंने उनके लिए आपके साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, सबसे पहले मैंने आपके साथ रिश्ता जोड़ा है। तो मुझे पता है कि ये आप मेरे हो और मैं नहीं चाहता कि आपको हर्ट हो, और हम दोनों अलग ही होने वाले थे, हमारी ज़िंदगी अलग ही ज़्यादा खुशी रहेगी। तो आपसे मेरा रिश्ता था, है, रहेगा, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से मेरा रिश्ता टूट जाएगा, नहीं कभी नहीं। मैं आपसे प्यार करता रहूँगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है डैड। और मैं डैड को समझाऊँगा कि आपको पता नहीं था, तो डैड समझ जाएंगे, सब डैड समझदार है। लेकिन अभी डैड थोड़ा सा गुस्सा है क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, उनके बेटे के साथ ऐसा होना वो मान नहीं पा रहे, इसीलिए, और कोई बात नहीं है डैड। तो ना मिस्टर आर्यम बोलता है आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो तियांग बोलता है मेरी किस्मत मेरे खुदा ने लिखी है, तो आपका इसमें कोई हाथ नहीं। मेरी किस्मत में जो था मेरे साथ हो रहा है, और मेरी किस्मत से ज़्यादा या कम मुझे कभी कुछ नहीं मिल सकता, आई नो दैट। और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से मालूम भी है, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो ना आर्यम जोंगको की तरफ देखता है और बोलता है मुझे बहुत ही ज़्यादा शेम फील हो रहा है कि तू मेरा बेटा है, काश तियांग मेरा बेटा होता तो मैं प्राउडली सबको बता सकता कि हाँ मेरा बेटा तियांग है और मुझे ये से शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। ऐसा बोल के आर्यम वहाँ से दूर चला जाता है।
फिर जिन्ना बोलता है तेंग तुम लोगों के लिए खाना मैं घर से भिजवा दूँगा। तो तेंग बोलता है मम। ऐसा बोल के तेंग ना अपना सर हाँ में हिलाता है। तो वहाँ पे मिस्टर किम वो ना आर्यन से बात नहीं कर रहे थे। आर्यन वहाँ पे बैठा हुआ था और उससे माफ़ी मांग रहा था। तो मिस्टर किम बोलते हैं तेरी माफ़ी से मेरे बेटे की वैसी ज़िंदगी क्या ठीक हो जाएगी, पहले की तरह हो जाएगी। तो ना वहाँ पे आर्यन बोलता है नहीं होगी, मुझे पता है। मैंने जब तेंग को देखा ना तो सच बता रहा हूँ मुझे लालच आ गया था। मैं तेंग के साथ रहना चाहता था। तेंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका था। पता नहीं क्यों मुझे तेंग से प्यार हो गया था। उसे मेरा बेटा बनाने के लिए, हमारे साथ रखने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो जैसा बच्चा कौन नहीं चाहेगा। तो बताना मैंने गलती की है, मुझे पता है। आई नो दैट। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, अपने दोस्त को माफ़ कर दे। तेरा दोस्त लालच में आ गया था, लालच में आके उसने ये सारी चीज़ें कर दी। प्लीज़ मेरे साथ बात कर, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। तू मेरा बचपन का दोस्त है। मैं क्या करूं बताना। मैं घुट रहा हूँ। ऐसा बोल के आर्यन की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ना वहाँ पे मिस्टर किम ना चिल्ला के बुलाते हैं। तो ना तेंग भाग के आता है और देखता है कि आर्यन की तबीयत भी ख़राब हो रही थी। तो ना मिस्टर किम बोलते हैं उससे देखो उसकी तबीयत ख़राब क्यों हो रही है। तो ना वहाँ पे तेंग बोलता है मैं देख रहा हूँ डैड, लेकिन आप थोड़ा सा हाइपर कम हुई है। तो ना आर्यन को वहीं पे चेक करते हैं और दोनों फ्रेंड मतलब एक ही कैबिन में 2 बिस्तर पे लेटे हुए थे। और वहाँ पे जिन और जिमिन बैठे हुए थे। जिन आर्यन को खिला रहा था और जिमिन मिस्टर किम को। और मिस्टर किम जिमिन से नाराज़ नहीं थे। जिमिन का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस था। उसने अपने भाई को बहुत बातें सुनाई थी। तो ना वहाँ पे तेंग ना सब कुछ हैंडल कर रहा था। तेंग को पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो रही है। प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और ज़्यादा फैल रहा है। और जंगकुक बाहर था। तो ना जंगकुक की तरफ तेंग जाके बोलता है डिवोर्स पेपर्स रेडी हो रहे हैं। तो ना जंगकुक अपना सर नीचे करता है और बोलता है नहीं अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, जब रेडी हो जाएंगे तो मैं भेज दूँगा। तो ना तेंग बोलता है जितनी जल्दी आप तैयार करवाएंगे उतनी जल्दी हम एक दूसरे से अलग हो पाएंगे। आई होप आप समझ रहे हो कि एक दूसरे के साथ बिना रिश्ते के बन के रहना कोई ज़रूरत नहीं है। और आप किसी और से प्यार करते हो, मुझसे आज़ाद होके आप उससे शादी कर सकते हो। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है कि हम बात कर सकते हैं। तो बोलते बात करने का फ़ायदा क्या है, क्या बात करना है आपको। तो ना वहाँ पे तेंग ना ऐसा बोलता है। तो जंगकुक बोलता है तो हमें कब पता चला था। तो बोलता है तेंग बोलता है ये बोलना ज़रूरी है। तो बोलता है हाँ ज़रूरी है। तो बोलता है तेंग बोलता है शादी के 1 मंथ बाद ही मुझे पता चल गया था। तो बोलता है कैसे। तो बोलता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो बोलता है हाँ मुझे जानना ज़रूरी है। तो ना वहाँ पे तेंग बोलता है आप शादी के तीसरे दिन ही टूर पे चले गए थे, फिर 1 मंथ के बाद आए थे और फिर आप ऑफिस में थे। तो मॉम ने मुझे बोला था कि आपके लिए खाना भिजवा ले जाने के लिए। मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन मॉम ने भेजा था। फिर मैंने आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की बातें आपको खाना देने तक सुन लिया था। तो ना वहाँ पे जंगकुक याद करता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसे खाने का बॉक्स दिया था और बोला था कि आपकी वाइफ देखे चली गई। तो ना वहाँ पे जंगकुक की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलते हैं तुम्हें सब पता था तो फिर क्यों तुम मेरे साथ रहे इतने महीने तक। तो बोलते हैं आपके साथ रहा कहाँ था, आप तो कुछ दिन बाद ही क्या बोलते हैं बिजनेस ट्रिप के लिए चले गए थे। आपके साथ रहा कब मैं, तो मैं जैसे रह रहा था ठीक वैसे ही रह रहा था। तो ये सारी चीज़ें कब बकवास बातें करने का अभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी
क्या बोलते हैं, कोई भी फ़ायदा है। और मैं नहीं चाहता कि आपसे बात करके मैं कोई भी प्रॉब्लम में क्रिएट हूँ। और मेरे फादर चाहते हैं मैं आपसे अलग हो जाऊँ, तो वो थे तुम्हारे फादर चाहते थे, इसीलिए तुम मेरे साथ रह रहे थे। अभी तुम्हारे फादर चाहते हैं मुझसे दूर रखने के लिए, तुम अपने फादर के लिए कुछ भी कर सकते हो। क्यों? तो वो थे मेरे फादर के मेरे अलावा कोई नहीं है, और मेरा मेरे फादर के अलावा कोई नहीं है, और मेरे फादर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास मदर है, फादर है, ब्रदर है, आपके दोस्त भी हैं, और मेरे बहुत कम दोस्त हैं, और मेरे मदर भी नहीं है मेरे पास। जो है मेरे फादर है, और मैं मेरे फादर को अपने से अलग कभी नहीं करूँगा। वो मेरी दुनिया है, और मैं अपनी दुनिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दर्द भी झेल सकता हूँ, खुशी भी ले सकता हूँ। सारी चीज़ें अपने फादर के लिए है। मेरी ज़िंदगी ही है मेरे फादर के अराउंड। और आपकी गर्लफ्रेंड को समझा दीजिएगा, फिर कभी भी मेरे फादर के साथ बदतमीज़ी करेंगे ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। उन्हें मैं जीते जी नरक दिखा दूँगा। ऐसा बोल के भींग तेयांग वहाँ से चला जाता है। तेयांग लेनजन की कोई सारी चीज़ें बोल के ना एक गहरी सी सांस लेके अपने कैबिन में चला जाता है, क्योंकि हाँ वो यहाँ से ही था। और उसने उस क्या बोलते हैं उस टूर को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उसे पता था अगर ये टूर उसने कैंसिल नहीं किया, उसके फादर को उसके अलावा कौन देखेगा। उसके फादर को कोई नहीं है, वो टूर में नहीं जा सकता। उसने अपने सारे एल्डर्स डॉक्टर को सिचुएशन समझाई, बोली और दिखाया, तो सब लोगों ने मान भी लिया। तो सब लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है, गलत है, सही है या नहीं है, लेकिन वो अपने फादर को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो तेयांग ना बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा था, बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद तेयांग अपने कैबिन में जाके बैठ गया था। तो ना वहाँ पे आर्यम और जो मिस्टर किम बातें कर रहे थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे या दुखी थे नहीं पता, लेकिन नॉर्मल थे। वो नॉर्मली बातें कर रहे थे। तो आर्यम बोलता है तुम दोनों हमारे घर पे। तो ना वहाँ पे मिस्टर किम बोलता है नहीं, मैं नहीं रहना चाहता, प्लीज़। अभी मैं तेरे से अच्छे से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तूने मेरे साथ गलत किया है, और मैं उसके लिए तुझसे नाराज़ हूँ और रहूँगा अभी। तो अभी चुप रहे। ऐसा बोल के मिस्टर किम वहाँ पे सो जाते। तो आर्यम ना वहाँ पे लेट के एकदम पप्पी साइज बना के मिस्टर किम को देख रहा था और बोल रहा था, फ्रेंड, माय दोस्त, माय बडी, प्लीज़ माफ़ कर दे। तो ना वहाँ पे मिस्टर किम बोलते ये सारे चोचले मेरे साथ नहीं होंगे, और मैं ये सारे चोचलों को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। तो ना वहाँ पे तेयांग ना एक गहरी से सांस लेते अपने फादर्स को देख के और बोलते हैं आप दोनों ही सोना चाहिए, आप दोनों को ही अभी आराम की ज़रूरत है, और आप दोनों ही कोई भी बकवास बिना किए हुए अभी सोने वाले, वरना मैं आप लोगों को सुई चुभाऊँगा। तो यहाँ पे आर्यम बोलता है ये गलत है। तो बोलता है यही सही है, आप दोनों मेरी बात सुन नहीं रहे हो। जो लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं उन्हें तो मैं पनिश करूँगा ज़रूर। तो ना वहाँ पे आर्यम बोलता है ये गलत है। तो बोलता है गलत सही मैं डिसाइड करूँगा, डॉक्टर मैं हूँ। तो ना वहाँ पे जिमिन बोलता है हाँ इन दोनों को ना सुई चुभाई थे, फिर बड़ा वाला सुई जो मैंने तेरे कैबिन में देखा था ना, वो ला के पापा के बम में लगा दे, बहुत ही अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे आर्यम बोलता है तो मेरा बेटा है या फिर दुश्मन का। तो ना वहाँ पे मिस्टर किम बोलते हाँ उसे लगा दे। तो ना वहाँ पे आर्यम बोलते तो अगर मुझे लगाएगा ना तो तुझे भी लगाना पड़ेगा। तो बोलते मैं क्यों, मैं तो सो ही रहा था, तो ही तो बकवास कर रहा था। तो वहाँ पे वो दोनों की तू मैं स्टार्ट हो जाती। तो तेहंग ना एक अपने पॉकेट से सुई निकालता है
और देखते ही वो दोनों चुप होके अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं और बोलते हम सो रहे हैं, हमें ये सब मत करना। ये सब बोल के ध्यान ना देखता है उन दोनों को और दोनों को देख के हंसता है। और जंगकुक वो सारी चीज़ें देख रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो एकदम ख़त्म हो गया। उसकी फैमिली अभी उससे गुस्सा है, वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है लेकिन उसकी फैमिली उससे नाराज़ है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, रोज़ देखा करो गाइस। और आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच।